Hi friends, welcome to JC Academy, and today we are going to pursue with the day 15 of the Hindu vocabulary show. So let's go into the words of the day and let's proceed with the first word. So the first word of the day is abseil. The word abseil has been evolved from the word climb. We all know the meaning of the word climb, I hope. आप सबको पता होगा climb का मतलब क्या होता है. Climb का मतलब होता है चढ़ना, और चढ़ने के लिए यही वर्ड abseil यूज होता है. लेकिन हम बात करते हैं एब्सेल का प्रोनाउंसिएशन एब्सील नहीं होता है, एब्सेल ही होता है. तो अगर हम बात करें एब्सेल का प्रोनाउंसिएशन की बात हो गई है, तो एब्सेल का मतलब ये होता है चढ़ना. लेकिन ये नॉर्मली चढ़ने के लिए नहीं आता है. जब कभी हम चढ़ने के लिए अपने हाथ और पैर दोनों का प्रयोग करते हैं, लाइक इफ वी आर क्लाइंबिंग अ लैडर, तो वहां पे वी यूज द वर्ड एब्सेल. एब्सेल अप का मतलब होता है चढ़ना, और एब्सेल डाउन का मतलब होता है उतरना. चढ़ने के लिए आपने और भी वर्ड सुने होंगे, जैसे कि असेंड, डिसेंड. आपने सुना होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो असेंड मतलब होता है चढ़ना और डिसेंड मतलब होता है उतरना. दिस इज अ वर्ब, और इसका जो वर्ब नाउन होता है वो होता है एसेंट. मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज हॉर्स ट्रेडिंग. दिस वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद द हॉर्स. वैसे हॉर्स का अगर हम बात करते हैं तो हॉर्स का जो रूट वर्ड होता है दैट इज केवल. इसका प्रोनाउंसिएशन में कैवल कहते हैं. इससे रिलेटेड वर्ड जो है वो है कैवलरी. आपने सुना होगा कैवलरी, और आपने सुना होगा कैवलकेड. तो कैवलकेड और कैवलरी आर क्लोजली कोरिलेटेड. अगर हम बात करें, कैवल में भी घोड़ा आ रहा है, और इस कैवलकेड में भी घोड़ा आ रहा है, और कैवलरी में भी घोड़ा आ रहा है. तो हॉर्स कहीं ना कहीं शब्द ये हॉर्स से रिलेटेड है. कैवलरी का मतलब होता है माउंटेड फोर्स, मतलब जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उनके लिए आता है कैवलरी. लेकिन हम बात करते हैं कैवलकेड को, तो मतलब होता है घोड़ों का काफिला, अ ग्रुप ऑफ हॉर्सेस. अब हम बात करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब. हॉर्स ट्रेडिंग इज नॉट रिलेटेड विद हॉर्स, दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद बिजनेस. जब कभी कहीं पे भी इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के दौरान जो मंत्रियों का खरीद और फिरौत होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पॉलिटिशियंस, इज कॉल्ड एज हॉर्स ट्रेडिंग. समझ में आ गया होगा बेसिकली. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एम्बार्क. एम्बार्क का मतलब भी चढ़ना होता है, लेकिन ये शब्द इस्तेमाल होता है जब कभी आप किसी जगह पे चढ़ते हैं, आप कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, तो वहां पे एम्बार्क आता है. जैसे अगर हम बात करें चढ़ते हैं और दोनों तरफ पैर डाल के बैठते हैं, तो वहां पे आता है माउंट या राइड. जैसे कि अगर हम बात करें घोड़े में बैठते हैं, तो घोड़े में दोनों तरफ पैर डाल के बैठते हैं, दैट इज माउंट और राइड. हम अपना स्कूटर या बाइक में बैठते हैं, तो बाइक में भी दोनों तरफ पैर डाल के बैठते हैं, तो उसके लिए आता है माउंट और राइड. लेकिन एम्बार्क की बात करते हैं चढ़ना, जब कभी हम बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठते हैं, जैसे कार में बैठते हैं, तो वहां पे आएगा एम्बार्क. एम्बार्क के साथ साथ वहां पे एक और शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज बोर्ड. आपने सुना होगा बोर्डिंग स्टेशन होते हैं ट्रेन और प्लेन के. तो बोर्ड का मतलब क्या होता है, जहां से हम लोग चढ़ेंगे. एम्बार्क का उल्टा होता है डिसएम्बार्क, और वहां पे अगर हम बात करें बोर्ड का उल्टा होता है डी बोर्ड. मेरे ख्याल से आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा. आइए देखते हैं द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज लॉक. दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज बेसिकली अ फ्रेज. लॉक स्टेबल डोर्स विद द हॉर्स हैज बोल्टेड. इसका मतलब क्या होगा हिंदी में अगर बात करें, अब पछताए का वो जब चिड़िया चुग गई खेत. इसका मतलब ये है. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसके लिए एक और फ्रेज में भी आता है, क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क. इसका मतलब है कि अब रिपेंट या अब रिग्रेट करने से क्या फायदा, व्हेन यू हैव ऑलरेडी डन द थिंग दैट यू नीड नॉट टू डू. अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और वर्ड है, दैट इज बोल्ट. बोल्ट के दो मतलब होते हैं इंग्लिश में. एक होता है आपका नेट एंड बोल्ट, जो आपको पता है. दूसरा वर्ड जो होता है बोल्ट से, उसको फ्रेज से निकाल सकते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग क्वाइट स्टनिंग और सरप्राइजिंग. मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा. काफी सरप्राइजिंग और स्टनिंग के लिए आता है. स्टार्टल्ड कह सकते हैं. These are the words that are basically used for surprise. Let's move to the next phrase. The next phrase is put the cart before the horse. अगर बात करते हैं, नॉर्मली किसी भी घोड़े के बाद में ही कार्ट बनाया जाता है, लेकिन अगर कार्ट पहले लगा दिया जाए, घोड़ा बाद में लगाया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है चीजें उल्टी हो जाएंगी, मैल फंक्शन करेंगी. तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को उल्टा कर देना. ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा ये फ्रेज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज. The next phrase of the day is blinkers off. This word blinker has been evolved from the word blink. Blink कहीं ना कहीं आंखों से रिलेटेड होता है, तो आंखों से रिलेटेड वाली बातें करते हैं. तो blink का मतलब होता है पलक झपकाना. जब कभी दोनों आंखें एक साथ झपकाते हैं तो blink होता है. एक आंख झपकाते हैं तो wink होता है. अगर हम बात करें प्रॉड और गोड, ये आंखों से इशारे करने के लिए आता है, और जो कोहनी से इशारा करते हैं, एल्बोज का यूज करते हैं फॉर इशारा एंड ऑल, तो उसके लिए वर्ड आता है नज, NUDGE. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. तो ब्लिंक से निकल गया था ब्लिंकर्स. तो ब्लिंकर्स क्या होते हैं, बेसिकली ब्लिंकर्स आपके वो घोड़े के लिए आता है
जब आपने देखा होगा जब कभी घोड़ा चलता है तो उसकी आंखों के बगल में एक पट्टा सा लगा देते हैं, सो एज ही कैन ओनली फोकस ऑन द रोड ऑन विच ही इज रनिंग। तो वहां पे ब्लिंकर्स उसको कहते हैं, जो पट्टा होता है घोड़े के लिए उसे ब्लिंकर्स कहते हैं। और ब्लिंकर्स ऑफ का मतलब होता है आंखों से पट्टी हटा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज सैडल। जब बात करते हैं सैडल की तो घोड़े के जो बैक में एक चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसान आराम से कंफर्टेबल होकर बैठता है, उसे सैडल कहते हैं। तो सैडल मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा क्यों है क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ फ्रेजेस हैं। सैडल का पहला फ्रेज है दैट इज इन सैडल। इन सैडल का मतलब होता है इन गवर्निंग पोजीशन। सैडल मतलब क्या होता है? इन गवर्निंग पोजीशन, या हम कह सकते हैं एंड ड्राइवर सीट। एंड ड्राइवर सीट मतलब अगर हम बात करें किसी भी चीज की लीड करना, किसी भी चीज को लीड करना या लीडर होना। लीडर की बात हम जब बात करते हैं तो अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको एक शब्द बताया था बेलवेदर, आपको याद होगा आशा करते हैं। इसके अलावा और भी शब्द जैसे बताए हमने पहले भी, वेंगार्ड। वेंगार्ड का मतलब भी होता है लीडर, या टॉर्च बेरर भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज लीश, हार्नेस, ब्रिडल एंड रीन। इन सब का मतलब लीश, हार्नेस, ब्रिडल और रीन, तीन चारों का मतलब जो है वो सब का मतलब होता है लगाम। अगर हम बात करें रेगुलेट, है ना, रेगुलेट बेसिकली हार्नेस वो स्ट्रक्चर, वो आपकी थ्रेड होती है जिससे हॉर्स को रेगुलेट किया जाता है, हिंदी में लगाम कहते हैं उसको। अब हम यहाँ पे हार्नेस रिलेटेड पहला वर्ड जो डिस्कस करेंगे वो ये है, एक फ्रेज है इंग्लिश में डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई ऑन ड्यूटी। जब कभी कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी करते करते मर जाता है तो वहां पे आता है डाई इन हार्नेस, डाई ऑन ड्यूटी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बेसिकली सोल्जर्स के लिए वर्ड यूज होता है, जितने भी अपने मार्टियर्स होते हैं दे बेसिकली die in harness. Let's move to the next word that is leash. leash का मतलब अगर हम बात करते हैं, leash का मतलब होता है जैसे लगाम होता है, लेकिन अगर इसका यूज करें तो unleash terror के इस्तेमाल होता है। unleash मतलब बेलगाम आतंक। यहाँ पे leash का एक होमोफोन होता है lease। lease का मतलब होता है पट्टे पे लेना, किराए पे लेना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा leash का मतलब। आगे बढ़ करते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिडल। ब्रिडल्स को कोरिलेट कर सकते हैं अनब्रिडल्ड इकोनॉमी, या अनब्रिडल्ड आपका इकोनॉमी, सॉरी अनब्रिडल्ड इकोनॉमी के सेंस में यूज हो सकता है, या अनब्रिडल्ड का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है अनब्रिडल्ड एनर्जी, मतलब बेलगाम। एंड द लास्ट वर्ड इज रीगन। अगर बात करते हैं रीन की तो रीन का एक होमोफोन है रीगन, और रीगन में देखिए जी है, इसमें जी नहीं है। रीन जो होता है इसका मतलब लगाम होता है, और जो रीगन होता है इसका मतलब होता है शासन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मल शासन, जो पुराने समय में राजा वाजा करते थे। आज के समय में रीजीम यूज होता है शासन के लिए, एंड रीजीम इज बेसिकली द पॉलिटिकल शासन। ये आपने सुना होगा इन मोदीज रिजीम, ड्यूरिंग मोदीज रिजीम और बीजेपीज रिजीम, मेनी टाइम्स इट हैज बीन यूज्ड इन योर न्यूज़पेपर। So let's move to the next word of the day. The next word says that this is a phrase called as at the hem. At the hem का मतलब होता है ready to serve, at somebody's beck and call, to be at somebody's payroll. तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। यह का फ्रेज, एक और फ्रेज इससे कोरिलेट कर सकते हैं, to be at okay, I'll write over here, that will be more clear. To be at somebody's beck and call. To be at somebody's payroll. To be ready to serve. मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप सब लोग इसका मतलब। to be at somebody's beck and call, to be at somebody's payroll, to be ready to serve, किसी को भी सर्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, जिसके लिए आता है आपका to be at somebody's beck and call. Let's move to the next word. नेक्स्ट वर्ड इज ऑन द ट्रॉट। जब बात करते हैं ट्रॉट की तो पहले बेसिक समझाना चाहेंगे। घोड़े जो चलते हैं उनके 3 तरह के चाल होती है, होता है ट्रॉट, एक होता है कैंटर और एक होता है गैलप। तीनों में अंतर क्या है? ट्रॉट होता है धीरे धीरे, कैंटर थोड़ा सा मीडियम पेस पे आ जाते हैं, थोड़ा तेज हो जाता है ट्रॉट से, और गैलप बहुत तेज चलना। घोड़ा जब बहुत तेज भागता है तो उसके लिए गैलप यूज होता है। तो ऑन द ट्रॉट का बेसिक मतलब होता है इन अ रो। इन अ रो के साथ साथ हम लोग और भी इस्तेमाल कर सकते हैं सक्सेसिव, लगातार, सक्सेसिव, या हम कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव। इन सब का कॉन्जिक्यूटिव, इन सब का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, या लगातार के सेंस में आता है। तो ऑन द ट्रॉट का मतलब होता है लगातार। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज गैलपिंग। जब बात करते हैं गैलपिंग की तो गैलपिंग बेसिकली यूज होता है जब कहीं बहुत तेजी से कोई चीज बढ़ रही होती है। बर्गेनिंग इज अ सिनोनिम ऑफ गैलपिंग ओनली। बर्गेनिंग एंड गैलपिंग हैव सेम मीनिंग। कब जैसा आपने सुना होगा गैलपिंग इन्फ्लेशन,
तो इन्फ्लेशन का मतलब तो आप सबको पता होगा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, गैलपिंग इन्फ्लेशन होता है जब कहीं महंगाई अपनी बहुत तेज बढ़ती है तो वहां पे गैलपिंग इन्फ्लेशन का इस्तेमाल होता है। बर्गेनिंग का मतलब भी सेम है। बर्गेनिंग का ऑपोजिट है मिटिगेट, MITIGATE। मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन, धीरे धीरे कम होना या बहुत तेज कम होना। एक और वर्ड भी है डिटेरेट का बात करते हैं, या इसकी स्पेलिंग काफी बार पेपर में, ये स्पेलिंग याद करने के लिए तरीका है डी टेरी और एट, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, डी टी और एट, ठीक है। तो दिस ऑल्सो हैज अ synonym of mitigate। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज कैंटर। कैंटर का मतलब समझ में आ गया था, 2 मिनट पहले बता चुके हैं। ट्रॉट, कैंटर, गैलप वही चीज है। कैंटर इज अ मीडियम पेस, मीडियम पेस, थोड़ा सा ट्रॉट से तेज और गैलप से धीरे, ठीक है, हल्के हल्के चलना। इंटरमीडिएट का मतलब क्या? दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर रेन्स, बेसिकली जो आजकल की रेन्स हो रही है वो इंटरमीडिएटली हो रही है। मतलब क्या है उसका कि मतलब रुक रुक के हो रही है। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर। यहाँ पे एक और वर्ड भी है जो लिखा हुआ है स्पास, ओके दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, इट्स स्पास्मोडिक, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो स्पास्मोडिक का मतलब भी क्या होता है? स्पास्मोडिक का मतलब भी होता है रुक रुक कर। इंटरमीडिएट, स्पास्मोडिक दोनों का मतलब होता है रुक रुक कर। इसके लिए एक और वर्ड भी कह सकते हैं, एराटिक भी कहते हैं, कई बार यूज हो जाता है, लेकिन स्पास्मोडिक एंड इंटरमीडिएट हैज द मीनिंग रुक रुक कर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे। द नेक्स्ट वर्ड इज पोनीटेल, सॉरी दिस इज रिटन बाय मिस्टेक, इट्स पोनी अप। इंग्लिश में एक फ्रेज है पोनी अप। पोनी अप का मतलब होता है टू रीपे द डेट, टू रीपे द डेट, किसी भी डेट को रीपे करना या उसको पे कर देना, ठीक है। तो पोनी अप इज अ फ्रेज दैट इज यूज्ड फॉर, वैसे पोनी टेल होता है इंग्लिश में। पोनी टेल होता क्या है? पोनी टेल आपका जो हॉर्स होता है, हॉर्स की टेल को पोनी टेल कहते हैं। तो पोनी अप इज बेसिकली यूज्ड फॉर टू पे द डेट, एंड दिस इज द लास्ट वन ऑफ द, दिस इज द लास्ट फ्रेज ऑफ द टुडेज शो, एंड द फ्रेज इज लुक द गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दान के बच्चे के दांत नहीं गिनते। मतलब you should not basically, you should not take out the flaws in the thing which you get in free। कोई भी फ्री की चीज में हम लोग कभी भी उसमें हम लोग को गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। तो आई होप these all words are very clear to you all, and that's all for the day। Let's meet tomorrow again on the same channel, and that's all. Thank you everyone, have a nice day।